जय श्री राम। जनरल सरकार जे आर्यवत। आजकल जो नए साधक हैं वो ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत सोचते हैं। ब्रह्मचर्य करना तो चाहते हैं पर सफल नहीं होते, फेल हो जाते, खंडित हो जाता है उनका। क्यों हो जाता है, आज इसी पे हम चर्चा करते हैं। ब्रह्मचर्य महान तब बताया गया, पर बहुत से युवा जब वीडियो सुनते हैं या कहीं ब्रह्मचर्य की महिमा सुनते हैं तो वो संकल्प ले लेते हैं कि हम भी इसका लाभ लेंगे, हम भी ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और वो सफलता को प्राप्त नहीं हो पाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होती है, कहाँ परेशानी खड़ी होती है कि हम जब संकल्प कर लेते हैं पूर्ण रूप से, वो फिर भी हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है, बार बार खंडित हो जाता है। हस्तक्रिया द्वारा, स्वप्न दोष द्वारा कई प्रकार से ब्रह्मचर्य नष्ट होता है। तो सबसे पहले हमें ये विचार करना चाहिए कि हमारी कमी कहाँ है जो हम बार बार ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो टूट जाता है। अगर हमें करना नहीं होता तो हम करते ही क्यों, संकल्प ही क्यों लेते। हमारे विचार तो हैं पर हम सफलता को प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। तो सबसे हमें इसी विषय पर चर्चा करें कि आखिर हम जो ब्रह्मचर्य का व्रत करना चाहते हैं खंडित कैसे होता है, किस कारण से होता है। पहले तो हमें वो पकड़ करनी चाहिए कि हम कहाँ हमारी चूक हो रही है, कहाँ हम ऐसे भटक जाते हैं जो हम बार बार संकल्प लेने के बाद भी टूट जाते हैं। बहुत से लोग संकल्प लेते हैं हमारे जो नए युवा साधक हैं, डेली संकल्प लेते हैं वो, पर सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो हमारा ब्रह्मचर्य क्यों नष्ट होता है, सबसे बड़ी चीज होती है चिंतन। हमारा चिंतन कैसा है। कई लोग ब्रह्मचर्य का संकल्प तो ले लेते हैं पर दिन भर यही चिंतन करते हैं। या तो सोचते हैं हम किसी से बात कर रहे, कोई ब्रह्मचर्य खंडित थोड़ी होगा, तो हम किसी भी स्त्री से हम बात करते हैं या किसी हम पुरुष से बात करते हैं, जैसे हम ब्रह्मचर्य का पालन स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। तो हमारा जो चिंतन होता है, तो हम एक बार जब उनके संपर्क से हट जाते हैं तो हमें उन्हीं के बारे में दिन रात चिंतन करते रहते हैं। तो हमारा जो मन है, जो माइंड है, जो बुद्धि है, वो एक एक बात कवर करता है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे ना तो ये क्या है, आपको स्वप्न दोष द्वारा या क्रिया द्वारा आप या हस्तमतन द्वारा आपका ब्रह्मचर्य नष्ट कर देगा, क्योंकि आपके अंदर यही भरा हुआ है। तो सबसे पहले हमारा चिंतन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें किसी के प्रति बिल्कुल नहीं सोचना है। हमें अगर सोचना है, चिंतन करना है, तो हमारा अगर मन भटक रहा है, हमारा मन कहीं जा रहा है, तो हम अपने मन को तुरंत खींचे और भगवान के नाम में, भगवान के भजन में या कोई कार्य या व्यस्त किसी कार्य में हो जाए। मेन उद्देश्य ब्रह्मचर्य का होता है, जो ब्रह्मचर्य का 24 घंटा खाली बैठा रहता है वो ब्रह्मचर्य का पालन कभी नहीं कर सकता है। अपने मन को इसको पचाने के लिए, ब्रह्मचर्य पकाने के लिए हमें दिन भर अपने शरीर को, अपने मन को व्यस्त रखना है। किसी न किसी कार्य में हमें व्यस्त रखना है। कथा सुने, भागवत सुने, कुछ भी करें, पर मन को व्यस्त रखना है। जब हम अपने मन को व्यस्त रखेंगे 24 घंटा, तो मौका ही नहीं मिलेगा काम को कि आपके ऊपर हावी हो सके, आपके मन को भ्रमित कर सके। एक बार किसी व्यक्ति ने विवेकानंद से प्रश्न किया कि महाराज आपको काम नहीं सताता है, आपको सुना है आप तो अखंड ब्रह्मचारी है, पर काम तो भगवान की सृष्टि में बनाए हुआ है, तो ये आपको सताता जरूर होगा। तो विवेकानंद ने बहुत अच्छा प्रश्न कहा कि हमें भी काम सताता है, पर हम उसे मौका नहीं देते, क्योंकि जब भी काम आता है तो हम तब उसे व्यस्त मिलते हैं। हम जब खाली रहेंगे तभी ये हमको विचलित कर सकता है। तो हमें सबसे पहले अपने मन को व्यस्त रखना है, बिजी रखना है। या हम बिजी रखेंगे तो काम की ताकत ही नहीं है कि वो आपके अंदर प्रवेश कर सके, क्योंकि हमें उस बारे में सोचना ही नहीं। यह भी नहीं सोचना है कि हम ब्रह्मचर्य रह रहे हैं, हमें काम नहीं सताना चाहिए, क्योंकि
कई लोग तो यही दिन भर सोचते रहते हैं, हम ब्रह्मचारी हैं, हम ब्रह्मचारी हैं, हम कहीं किसी प्रकार से हम खंडित ना हो जाएं, किसी प्रकार से दोषित ना हो जाएं, तो यही सोचते सोचते सो जाते हैं, तो उन्हें स्वप्न दोष या किसी क्रिया द्वारा वो उनका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। तो हमें क्या है, अपने मन को व्यस्त रखना है। कई लोग तो दिन गिनते हैं कि आज 1 दिन हो गया, आज 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, नियम करते करते 24 घंटा उसी में सोचते रहते हैं, तो वो किसी न किसी द्वारा ब्रह्मचर्य नाश हो जाता है। तो हमें क्या है, सबसे बड़ी बात है कि हमें अपना दृढ़ संकल्प करके, दृढ़ लक्ष्य बना के, और हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी प्रकार से हमें कोई चेष्टा नहीं करनी है। कुछ भी हो जाए, दृढ़ संकल्प कर लो, चाहे मौत आ जाए, पर हम ब्रह्मचर्य नाश नहीं करेंगे, तभी इसमें सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि ब्रह्मचर्य महान तप बताया गया है, सबसे बड़ा महान तप है ब्रह्मचर्य, जिसे अच्छे अच्छे नहीं कर पाते, फेल हो जाते। ब्रह्मचर्य कहना करना बहुत सरल है, कहना कि हम ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, ब्रह्मचार्य, पर उस पर नियम से, ईमानदारी से रहना बड़ी कठिनता है। तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, बड़े ईमानदारी के साथ करना है, और तन मन धन लगन से करना है। सुबह डेली 4 बजे उठो, ध्यान प्राणायाम करो, टहलो, स्नान करो, सूर्योदय से पहले उठो, ब्रह्मचर्य के जो नियम है वो पूरा करो। दिन दिन भर सो रहे, आलस में पड़े हुए हैं, ये ब्रह्मचारी थोड़ी होते। ब्रह्मचारी एक अलग ही उसकी तेज होती है, एक ऊर्जा होती है। ब्रह्मचारी का चेहरा बताता है कि ये ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। मुँह पे मच्छी भिनक रही है, राम राम नहीं कह पा रहे हैं, डरे हैं, दिन भर आलस है, बोले हम ब्रह्मचारी हैं। ऐसे ब्रह्मचारी नहीं होते। ब्रह्मचारी का तेज मस्तक बता देता है कि ये ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, उसका तेज चेहरा ही बता देगा। वो जो ब्रह्मचार्य का पालन करता है, उसे किसी भी मंजिल पर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। उनके पास इतना पावर आ जाता है कि वो लक्ष्य बना ले, संकल्प कर ले कि हमें ये करना है, तो वो करके दिखा देता है। तो एक बार आप ब्रह्मचर्य का पालन करके देखो, ज्यादा नहीं, आप 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन करके देखो, वो फिर तुम्हें अगर लाभ समझ में आए तो आगे करना। 1 साल में ही बदल जाएगा जीवन। 1 साल अगर ब्रह्मचर्य का पालन करके देख लिया ना, तो आपका जीवन बदल जाएगा, अलग दिखेगा कि हाँ कोई है। तो हमारे साथ रहकर आप 1 साल का ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करके देखें, और हम आपके लिए ऐसे ब्रह्मचर्य के लेकर आपको वीडियो आते रहेंगे, जिससे आपको ब्रह्मचर्य पालन में हेल्प मिलती रहेगी। जय श्री राम, जय नारी सरकार, जय आर्यभट्ट।